वेलकम टू फिनिक्स स्कूल एंड इंस्टीट्यूट। बेटा ऑर्गेनिक का हमने वीडियो एमसीक्यू के लिए फर्स्ट वाला एक रखा था। पहले 6 to 10 के लाइन वाला देख लेना है, अच्छे से रीड कर लो, बाद में एमसीक्यू की प्रैक्टिस में आपको भरपूर करवाता हूँ। पर लाइन टू लाइन करना है, हाँ, किसी के बातों में नहीं आना है, नहीं तो फिर बैठे बैठे फंस जाओगे। और एमसीक्यू के मार्क कैसे होते हैं? फिक्स होते हैं, राउंड कर दिया, मार्क मिल गया, बात ख़त्म। दूसरी एक बात, लाइक, शेयर और मैक्सिमम लोगों को फॉरवर्ड करने का नहीं भूलना है। कोई नया बच्चा आता है तो सब्सक्राइब करना है। बहुत सारी केमिस्ट्री की अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हुई है और फिजिक्स और मैथ्स का भी धीरे धीरे आता रहेगा। धीरे धीरे मतलब एग्ज़ाम के पहले आ जाएगा, टेंशन मत लेना, बराबर है। तो आगे जाते हैं बेटा हम, चलो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 1 मैंने रखा हुआ है, उसमें जितने एमसीक्यू मैंने किए हैं उससे अलग लाइन यहाँ पे लिया हुआ है। जितने भी मैं वीडियो बना के रखता हूँ ना, सब में अलग अलग एमसीक्यू की आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, पढ़ना हमें क्या है, वो जो मैंने 6 to 10 का लाइन अंडरलाइन करवाया हुआ है वो। चलो, विथ लिंकेज ऑफ प्रेजेंट इन डाइसैकेराइड, तो हम बोल ही रहे थे बेटा कि सुक्रोज में C1OC2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म होता है, लैक्टोज में C1OC4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म होता है, माल्टोज में C1OC4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म होता है, एमाइलोज में C1OC4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म होता है, एमाइलोपेक्टिन में C1OC4 एंड C1OC6 बोथ टाइप ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म होता है। तो कौन सा बॉन्ड आ जाता है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। चलो, सेकंड नंबर मारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वेरी हाई मोलेक्युलर, तो स्टार्च, प्रोटीन, सेल्यूलोज आएगा, एक ही मिनट में पता चल जाएगा। मैंने बोला हुआ है पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल करने हैं। डाइसेकेराइड, तो हाई मोलेक्युलर मास किसका होता है बेटा? पॉलीसेकेराइड। थर्ड नंबर में जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट प्रोटीन, नील प्रोटीन नहीं होता है, बराबर है। हेयर, बोल, सिल्क, कैरेटिन, मायोसिन, ये सब तो हमने एग्जाम्पल पढ़ा हुआ है। मायोसिन मसल्स में होता है, कैरोटीन हेयर, बोल, सिल्क में होता है, एक एल्ब्यूमिन, इंसुलिन, ऐसा सब मैंने टिक मार्क करवाया हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड के नीचे के 2 लाइन, राइट हैंड साइड के ऊपर के 2 लाइन। फिर उसी में हम आगे जाते हैं। चलो, एमाइन का नाइट्रस एसिड के प्रेजेंट में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ C2H5OH, यहाँ Cl के प्रेजेंट में बन जाएगा C2H5Cl, और एमोनिया जुड़ जाएगा तो बन जाएगा इथेन एमाइन, अदरवाइज इथाइल एमाइन। क्लियर? एक ही मिनट में आ जाना चाहिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलो, इथेन एमाइन ऑन रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, मैंने बोला हुआ है राइट हैंड साइड पे हमने स्टार किया हुआ है। प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड कन्वर्ट इनटू अल्कोहल। क्लियर? और अगर सेकेंडरी होगा ना, तो सेकेंडरी वाला कन्वर्ट नहीं होता है नाइट्रस एसिड में, बट एरोमेटिक एमाइन होता है तो कन्वर्ट इनटू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट। चलो, बीच रिएक्शन डू नॉट गिव एनिलीन, आपने ध्यान से देखा होगा तो एनिलीन का आपने नाइट्रेशन किया था, ब्रोमिनेशन किया था, सल्फोनेशन किया था, अल्काइलेशन और एसाइलेशन नहीं किया था। तो अगर होता ना तो रिएक्शन बुक वाले आपको दे देते। चलो, बीच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल, तो ये आपने एक्सपेरिमेंट मतलब प्रैक्टिकल के एग्जाम आप देने गए होंगे तो कन्फर्मेटिव टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, NaCO3 का पाउडर डाला होगा ना, या तो सॉल्यूशन डाला होगा तो CO2 के बबल्स निकले होंगे, बराबर है। NaCO3 का एक्वा सॉल्यूशन जिससे बबल्स निकलते हैं तो समझ जाना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, और फिनॉल में नहीं निकलता है।
चलो, फॉर प्रोडक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग गाब्रियल थैलीमर सिंथेसिस इज यूज। तो डायरेक्ट लाइन ही है, गाब्रियल थैलीमर सिंथेसिस इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन। Primary aromatic amine cannot be prepared by Gabriel Thalimer synthesis because negative ion removed from Gabriel Thalimer does not react with aromatic halide। मैंने बोला हुआ था, यह सेंटेंस याद रखना है, अंडरलाइन करवाने के टाइम पे बोला हुआ है। चलो, ये भी मैंने बोला हुआ है। फेलिंग ए में हम लेते हैं कॉपर सल्फेट, बी में लेते हैं सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। एक ही जगह पे लिखा हुआ है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। पहले सोच लेना है आंसर क्या आएगा, फिर मुझे ऑप्शन में देख लेना है। चलो, सिंपल एंड मिक्स ईथर। तो विलियमसन सिंथेसिस में हमने पढ़ा था सोडियम अल्कोक्साइड रिएक्ट विथ अल्काइल हैलाइड, ether compound form. This reaction is used for the preparation of symmetrical and unsymmetrical both type of ether compound. Williamson synthesis। चलो, उसके आगे देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। तो क्लोरोफॉर्म NaOH के साथ में फिनॉल रिएक्ट करेगा तो कन्वर्ट इनटू सैलिसल्डिहाइड। दिस रिएक्शन इज नॉन राइमर-टीमन रिएक्शन, but phenol convert into sodium phenoxide, react with CO2 after hydrolysis, convert into salicylic acid. This reaction is non-Kolbe reaction। चलो, ये तो सीधा सा है, यहाँ पे ये जुड़ जाएगा क्यूमीन प्रोसेस, बराबर CH के साथ में CH3 जुड़ जाएगा, क्यूमीन बन जाएगा। जब आप एयर के प्रेजेंस में रिएक्शन करोगे तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, हाइड्रोलाइसिस करोगे तो मुझे मिल जाएगा प्योर फिनॉल, बाई प्रोडक्ट में मिल जाएगा एसीटोन। तो क्यूमीन वाला थियरी भी क्लियर हो गया। चलो, ये तो एक ही मिनट में आ जाएगा। अल्कोहल का निकलेगा H, इसका निकलेगा OH, या यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मुझे सिर्फ X से पूछा है, तो मिथाइल बेंजोएट, ये रहा मिथाइल बेंजोएट। बेंजीन सर्कल पे COOCH3, मिथाइल बेंजोएट। चलो, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। या तो मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का यूज करो तो 85% H3PO4, जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। सेकेंडरी अल्कोहल के लिए ये यूज होता है। चलो, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो वाटर में सॉल्युबल, तो कीटोन ग्रुप, सब में मुझे कीटोन 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 दिया है। तो जितने नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे, मोलार मास कम होगा, उतनी उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। चलो, यहाँ पेंटेन नॉन लिखा है, ब्यूटेन नॉन लिखा है, पेंटेन लिखा है, तो एक ही मुझे कम वाला दिखता है एसीटोन। द ग्लूकोज गेट्स ऑक्सीडाइज इनटू सैकेरिक एसिड। ये प्रूव करता है, मैंने बोला हुआ है 6 में से एक लाइन आपको पूछ सकते हैं। तो ग्लूकोज रिएक्ट विथ कार्बो, आता है कि नहीं आता है, नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा सैकेरिक एसिड। ऊपर COOH, नीचे COOH, बीच में CHOH4। इट इज प्रूव दैट इन ग्लूकोज स्ट्रक्चर प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट। अंडरलाइन किया हुआ ही है बेटा। चलो, फॉर्मूला ऑफ रेमनोज, फर्स्ट वाले पैराग्राफ में राइट हैंड साइड पे मैंने अंडरलाइन करवाया हुआ है। क्या? रेमनोज C6H10O5 डू नॉट फॉलो द फॉर्मूला ऑफ। ये फॉर्मूला में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन 2:1 नहीं है, फिर भी हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट। चलो, उसी में आगे ग्लोब्यूलर प्रोटीन प्रेजेंस इन। तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन याद करो, मसल्स वाला तो हमने फाइब्रस में लिखा था, मायोसिन, नील हेयर, बुल सिल्क, ये भी हमने लिखा था। तो ब्लड में ग्लोब्यूलर प्रोटीन। चलो आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज
स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वायस सॉल्यूशन। बेटा 1 मिनट में पता चल जाएगा। प्राइमरी वाला, सेकेंडरी, ये हमारा प्राइमरी है, ये हमारा टर्सरी है, ये हमारा सेकेंडरी है। इथाइल वाले में हमने ऑर्डर लिखा था, राइट हैंड साइड पे मैंने टिक मार्क भी करवाया हुआ है 2 3 1। और यहाँ पे आएगा एनिलीन। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो, बीच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन रिएक्शन प्रोपेन नाइट्राइल विथ इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। चलो, प्रोपेन नाइट्राइल का मतलब होता है CH3CH2CN। यहाँ मुझे लेना है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। कुछ नहीं करना है, इसको उठा पे यहाँ रख देना है। CH3CH2 यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये मेरा प्रोडक्ट क्या हो गया? N3 3 नॉन लिखा है, तो हमें समझ जाना है वही हुआ N3। लेफ्ट हैंड साइड पे NCERT में मैंने टिक मार्क करवाया हुआ है कि कन्वर्जन में यूज हो सकता है। चलो, IUPAC नेम ऑफ थैलालडिहाइड हमने टिक मार्क किया हुआ है बेटा टेबल में। थैलालडिहाइड मतलब ये हो गया बेंजीन 1,2 डाइकार्बोल्डिहाइड। क्लियर? चलो आगे जाते हैं। तो CCl3CHO ट्रीटेड विथ क्लोरोबेंजीन, तो इसके दोनों साइड पे ये जुड़ जाएगा। तो ये तो मेरा DDT का स्ट्रक्चर हो गया। डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन कहाँ पे दिखता है? ये रहा, डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन DDT। बराबर है, दिमाग में रखना है ये। एनाल्कीन ऑन ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस में क्या होता है? डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, दोनों साइड ऑक्सीजन जुड़ जाता है। तो यहाँ पे मुझे एक ही ऐसा दिखता है जिसके ओजोनोलाइसिस से यहाँ पे हो, यहाँ पे हो। तो इसमें मुझे मिल सकता है मिथेनॉल। मिथेनॉल ऐसा एक ही स्ट्रक्चर है, यहाँ पे नहीं मिलेगा। इसमें तो आएगा ही नहीं, इसमें भी आएगा नहीं, ये तो सेम स्ट्रक्चर है। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा तो इथेनॉल मिलेगा। चलो इसमें आगे जाते हैं। ये तो सीधा ही पता चलता है बेटा, ये CO यहाँ पे जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा? तो COO बीच में आना चाहिए। असाइलेशन वाला क्वेश्चन है। चलो, बीच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स प्राइमरी अल्कोहल विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये भी मैंने टिक मार्क करवाया हुआ है कि फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, अदर अल्डिहाइड रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल, और टर्सरी अल्कोहल कौन देता है? कीटोन देता है। तो फॉर्मल्डिहाइड में मुझे प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। चलो, द न्यूक्लियोटाइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड पे आधा दिया हुआ है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, 3rd और 5 नंबर के कार्बन के साथ में जुड़ जाता है। और हमारा जो एक करोड़रज्जु है ना, ये न्यूक्लियोटाइड से बनता है। चलो, फिनॉल ऑन रिडक्शन विथ H2। चलो, फिनॉल का रिडक्शन करेंगे, सब पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, उसका मतलब हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉल। क्लियर बेटा? MCQ में इतना टाइम लगेगा, जब आप मेरे 6 to 10 वाले अंडरलाइन करवाए हुए सभी लाइन को अच्छे से प्रिपेयर कर देते हो ना, तो ऑर्गेनिक MCQ में 22 आ ही जाएंगे, आ ही जाएंगे बेटा। बराबर है? तो मिलते नए वीडियो में, ज़्यादा आपका टाइम नहीं बिगाड़ते। बाय बाय बेटा।